मॉर्निंग गाइस, सुबह के बज रहे हैं 6। तो यहाँ पे मैं चारू को उठाने आई थी क्योंकि इसका पेपर है। इससे ज़्यादा मुझे टेंशन हो रही थी, मैं पूरा सोई नहीं। अब इसको उठा दिया। अब इसको सुबह सुबह एप्पल खिलाऊंगी ताकि ये एप्पल खाए और इसका दिमाग चले। कहता है बादाम खाने से होता है, पर उसको बादाम नहीं, इसको एप्पल खाने से होता है। तो सुबह सुबह एप्पल सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आप भी सुबह सुबह उठ के एप्पल ही खाया करो। फिलहाल मैं तो नहीं खाऊंगी क्योंकि मुझे भोले बाबा को जल चढ़ाना है। इसको खिला देती हूँ। हेलो एवरीवन, हम जा रहे हैं ज्योति के ऑफिस। तो ज्योति ने कहा था प्लीज़ मेरे ऑफिस आओ और हमारी वीडियो बनाओ कि हम कितने अच्छे तरीके से काम करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ज्योति को हम लूटने जा रहे हैं, है ना वो। तो चारू, मैं और ये वो हम पिज़्ज़ा खाने जा रहे हैं ज्योति के ऑफिस में। तो यहाँ पे हम पहुँच चुके थे ज्योति के ऑफिस। तो ज्योति ने कहा कि आओ अंदर आओ। तो काफ़ी अच्छा है इसका ऑफिस। तो यहाँ पे ना मुझे काम था बुआ को लेके, तो बुआ और मैं आ रहे थे। तो चारू ने बोला प्लीज़ मुझे भी ले जाओ। तो फिर चारू तो पहले भी आ चुकी थी यहाँ पे, हम फर्स्ट टाइम गए थे। फिर ये ज्योति का ऑफिस बाहर की साइड था। फिर ज्योति ने कहा चलो अंदर फटाफट तुम्हारा काम करवा देती हूँ। तो वो ग्राउंड फ्लोर में ही था हमारा काम। फिर मैंने और चारू ने डिसाइड किया कि ज्योति जब तक काम करवा रही है ना, हम जब तक ऊपर जाते हैं और देख के आते हैं। तो हम पहले गए 5th फ्लोर में, फिर हमने कहा चल 4th में जाते हैं। तो स्टेयर से जाते हैं। तो स्टेयर से जाते जाते ना इतना मतलब वो चप्पल बज रही थी, हमें अच्छा लग रहा था क्योंकि हम वहाँ पे खेल रहे थे। फिर मैंने ना चारू को बोला चारू यहाँ पे ना कोई भी नहीं है, ऐसा करते हम यहीं पे वीडियो बना लेते हैं, तो वीडियो बना के चल लेंगे। तो बस वही कर रहे थे। तो फिर हम ज्योति के रूम में जाते हैं, वहाँ पे बैठते हैं, थोड़ी देर मस्ती करते हैं। फिर ज्योति कहती है आ जाओ तुम्हें ना कैंटीन लेके चलती हूँ। तो हमने कहा हाँ यार भूख तो बहुत लग रही है क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं है। तो मेरे को और चारू को बड़ी तेज़ भूख लग रही थी। फिर ज्योति ने कहा चलो तुम्हें दिखा देती हूँ। फिर चारू मुझे यहाँ बता रही थी कि अनु दीदी मैं यहाँ पे आई थी, यहाँ पे ऊपर गई थी मैं सबसे टॉप फ्लोर में। तो यहाँ पे ना ये दूसरी बिल्डिंग है, वो दूसरी बिल्डिंग है। तो ज्योति दीदी का कैबिन यहाँ पे है। तो फिर मुझे वो समझा रही थी। तो फिर मैंने कहा अच्छा। फिर कि अनु दीदी यहाँ पे ना देखो कितना अच्छा है, कितनी सफाई और कितनी अच्छी बिल्डिंग है। तो मैंने उससे पूछा क्या तू भी पढ़ लिख के यहीं आएगी? तो उसने बोला हाँ क्यों नहीं, मैं यहीं करूँगी ऑफिस में काम। तो फिर मैंने कहा चलो अच्छी बात है चल। फिर मैंने कहा चल फटाफट चलते हैं, हमें ना भूख भी लग रही थी। तो फिर चारू बता रही थी पता है यहाँ पे ना एक लड़का था, ये वो पता नहीं कौन सी स्टोरी समझा रही थी मुझे। तो मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं। तो फिर यहाँ पे अंदर आ गए हम। तो ये अंदर की साइड का था। फिर ज्योति पता नहीं कहाँ से लेके जा रही थी हमें कैंटीन में कि चलो तुम्हें पहले कुछ खिला देती हूँ, फिर तुम्हें ना ऊपर लेके जाऊँगी टॉप फ्लोर में, फिर तुम देखना वहाँ से। तो फिर पहले तो भाई हमने कैंटीन गए वहाँ पे। तो फिर कैंटीन में हमने किया पहले चारू के लिए राजमा चावल ऑर्डर। तो चारू यहाँ पे अपना ऑर्डर दे चुकी थी। तो मैं बुआ से पूछी तो बुआ तुझे अच्छा लग रहा है? बुआ ने कहा हाँ हाँ मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे फिर चारू के राजमा चावल आ गए थे और फिर उसके बाद चारू ने बोला कि मुझे कोल्ड कॉफ़ी भी पीनी है। तो यहाँ पे कोल्ड कॉफ़ी पीने लग गई वो अपनी, उसे अच्छी लगी यहाँ की कोल्ड कॉफ़ी। खाना तो वैसे राजमा चावल भी बहुत अच्छा था। फिर मैंने तो अपने लिए सैंडविच मंगवाया था और मैंने कहा था मैं हल्का खाना खाऊंगी। तो फिर उसके बाद ज्योति हमें ले गई टॉप फ्लोर में। टॉप फ्लोर देखती भाई इतनी अच्छी हवा आ रही थी वहाँ पे। और फिर ज्योति हमें दिखा रही थी पता है यहाँ से लाल किला दिखता है, जामा मस्जिद दिखती है और इवन हमारा प्रताप नगर भी दिखता है। मैंने कहा फिर दिखाइयो कहाँ दिखता है। तो पहले तो उसने लाल किला, ये जामा मस्जिद, फिर साइड में एक ना ग्रीन वो कुछ बन रहा था। तो उसने कहा देख ये हमारा प्रताप नगर है। फिर यहाँ पे ये बुआ को दिखाने लग गई कि बुआ ये देख ये वो। तो मैं और चार तो अपनी मस्ती कर रहे थे। हमने ना स्नैपचैट में अपनी फ़ोटो बनाई, वीडियो बनाई, हम तो अपना एंजॉय कर रहे थे। फिर उसके बाद बुआ इतने ध्यान से देख रही थी, हाँ जैसे बुआ को बहुत समझ आ गया, पता नहीं आई नो कि इन्हें समझ आया कि नहीं। पर फिर उसके बाद यहाँ पे मेट्रो स्टेशन में वो अपना वेट कर रहे थे। तो यहाँ पे मैं घर आ चुकी थी। ये छोटा बच्चा मुझे इतना प्यारा लगता है ना, मैं जब भी आती हूँ इसको बहुत प्यार करती हूँ। फिर उसके बाद ना मैं कपड़े चेंज किए। इवन ये है वो भीमेश्वरी माता की चुनरी जो मुझे मिली थी
तो आज मैंने इसे लपेटा अपने ऊपर, मतलब ऊपर लिया, काफ़ी सुकून मिल रहा है, अच्छा लग रहा है। तो मैंने ये सोचा था कि ये ना मैं ज्योति को दूंगी, क्योंकि वो नवरात्रि के व्रत रखती है और वो जब भी ये पूजा करेगी तो उसको ओढ़ के लेगी। और फिर मैंने सोचा नहीं, मेरे पास भी होनी जरूरी है।